Hello, good morning students. We are going to read the chapter number 4 workers of the night अर्थात रात्रि में काम करने वाले। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम थोड़ा लेसन के बारे में पढ़ते हैं। ये किस विषय में है। एवरीबडी इज़ बिजी अर्निंग हिज हर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड होता है बेटा जीविका, जो हम भरण पोषण करते हैं उसको लाइवलीहुड कहते हैं। प्रत्येक जो है अपनी जीविका कमाने में व्यस्त है, लगा हुआ है। मोस्ट ऑफ देम उनमें से ज़्यादातर हैव टू वर्क ड्यूरिंग डे टाइम वाइल सम ऑफ देम वर्क एट नाइट। देखिए मोस्ट ऑफ देम का मतलब होता है ज़्यादातर आदमी जो है दिन के वक्त काम करते हैं, जबकि उनमें से कुछ जो है वो रात्रि में कार्य करते हैं। देयर मॉर्निंग कम्स व्हेन अदर गो टू स्लीप। उनकी सुबह जब आती है जब दूसरे जो है वो सोने चले जाते हैं। इन दिस लेसन, इस पाठ में यू विल स्टडी, आप पढ़ेंगे हाउ द नाइट वर्कर्स डू देयर ड्यूटी एट नाइट। किस प्रकार से रात्रि में काम करने वाले अपनी ड्यूटी रात को निभाते हैं, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं लेसन। When you are getting ready to say good night to everybody before going to bed, जब आप बेड पे जाने से पहले प्रत्येक आदमी को गुड नाइट जब बोलने के लिए तैयार होते हो, तो सम पीपल आर गेटिंग रेडी टू गो आउट टू वर्क। तो कुछ आदमी जो है वो गेटिंग रेडी तैयार होते हैं टू गो आउट टू वर्क, काम पर जाने के लिए। कुछ लोग जो है काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इन द डार्कनेस ऑफ शैडो माने होता है हल्का अंधेरा, हल्के अंधेरे की परछाई में। एंड अंडर ब्राइट बल्ब, और चमकीले बल्बों के नीचे से दे गो अबाउट देयर जॉब, वो अपने कार्य पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं। दे हेल्प टू मेक आवर लाइव्स ईजी, कंफर्टेबल एंड प्लीजेंट। देखिए दे हेल्प टू मेक आवर्स लाइफ, वो हमारी जीवन को जो है हमारे जीवन को आसान, सुविधाजनक और खुश बनाने में हमारी मदद करते हैं। बट देयर वर्क एंड देयर वर्ल्ड इज़ ऑफन अननोन टू अस हु आर डे पीपल। देखिए लेकिन बट देयर वर्क, उनका कार्य और उनका जो संसार है प्राय हमारे लिए अनभिज्ञ है, अनजान है हम उससे। हु आर डे वर्कर, ये दिन में काम करने वाले कौन हैं। लेट्स मीट सम ऑफ दोज वर्कर ऑफ द नाइट बाई स्टेइंग अप विद देम। उनके साथ रह करके आओ ये पता लगाते हैं, उनसे मिलते हैं, वो काम जो है दोज वर्कर ऑफ नाइट बाई स्टेइंग दैम। लेट्स मीट सम ऑफ दोज, हम उनमें से कुछ से मिलते हैं, उन काम करने वालों से जो रात में कार्य करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ मिलकर जो है पता लगाते हैं। इट इज़ जस्ट गेटिंग डार्क एवरीवेयर बाई दिस टाइम, इस समय तक प्रत्येक जगह जो है अंधेरा हो जाता है। डे वर्कर्स हैव आइदर रीच और आर अबाउट टू रीच द कोजी कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। देखिए जब बाय दिस टाइम, इस समय तक, डे वर्कर जो दिन में काम करने वाले होते हैं, हैव आइदर रीच, या तो वो पहुंच चुके होते हैं, और अबाउट टू रीच, या पहुंचने वाले होते हैं, द कोजी कंफर्ट, आराम की पोजीशन में, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों में। इन फार सिमिलर नंबर्स नाइट वर्कर फार सिमिलर, उसी के समकक्ष जो संख्या है रात को काम करने वालों की, हैव बीन गेटिंग रेडी फॉर वर्क, वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इट इज़ नाउ 8 o'clock, अब तक 8 बज जाते हैं। वर्क फॉर टुमारो मॉर्निंग्स न्यूज़पेपर इज़ गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। देखिए, वर्क फॉर टुमारो मॉर्निंग्स न्यूज़पेपर, कल के सुबह के समाचार पत्र के लिए जो कार्य होता है वो पूरे जोरों पर होता है। द न्यूज़ टू बी पब्लिश टुमारो हैज़ बीन कलेक्टेड, जो कल समाचार प्रकाशित होने वाला है उसको इकट्ठा कर लिया गया है। एंड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंटिंग, वो बिल्कुल तैयार है, वो तैयार है किसके लिए? प्रिंट होने के लिए। एंड इज द ऑपरेटर विल स्टार्ट देयर हाईटेक ऑटोमेटिक मशीन विद इन 2 or 3 hours। इसमें फिर क्या है, जो हाई टेक्नोलॉजिकल स्टाफ है वो स्वचालित मशीनों के द्वारा इसको 3 या 4 घंटे में ऑपरेट करता है। बाई 4 o'clock, 4 बजे तक, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह के, द अर्ली एडिशन विल बी रेडी फॉर डिस्पैच, जो अर्ली एडिशन है, पहले वाला जो एडिशन है वो जाने के लिए तैयार हो जाएगा। बाय द टाइम यू वेक अप, जब तक आप जागोगे, एंड रीड द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, जब सुबह आप समाचार पढ़ोगे, द प्रिंटर्स विल बी गेटिंग रेडी टू गो टू बेड। सॉरी, द प्रिंटर, जो प्रिंट करने वाले हैं, विल बी गेटिंग रेडी, वो तैयार हो जाएंगे, टू गो टू बेड, अपने बिस्तर पर जाने के लिए, यानी कि आराम करने के लिए वो चले जाएंगे। एट 10 o'clock, लगभग 10 बजे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आर शॉर्टिंग द मेल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स, सैकड़ों लोग जो है वो मेल को शॉर्टिंग करते हैं, छांटते हैं। विद द हेल्प ऑफ द पिन कोड नंबर की सहायता से। द मेल विल बी सेंट बाय नाइट ट्रेन, और जो मेल होती हैं वो रात की ट्रेन के द्वारा भेजी जाएंगी, फ्लाइट के ज़रिए भेजी जाएंगी। एंड मेल वैन, और जो मेल की स्पेशल गाड़ी होती है उसके द्वारा भेजी जाएंगी। सो दैट दे कैन रीच देयर डेस्टिनेशंस अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर वो पहुंच सकें। इन द टेलीफोन एक्सचेंज में हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग, वो भी सैकड़ों आदमी कार्य कर रहे होते हैं। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भर, टू कीप यू कनेक्ट टू यूअर नियर एंड डियर वन, आपके जो है सगे रिश्तेदारों से जो है कनेक्टेड रखने के लिए हज़ारों वर्कर, जो सैकड़ों वर्कर जो है रात के वक्त कार्य कर रहे होते हैं। इट इज़ मिडनाइट, तब तक आधी रात हो जाती है। सडनली द सायरन ब्लेयर, सायरन जो भोपू है वो बजने लग जा है। थ्रो द साइलेंट स्ट्रीट, जो चुप हो रही गली होती हैं, जो शांत गलियां हैं उनमें सायरन बजना शुरू हो जाता है। ए फायर इंजन इज़ रेसिंग टुवर्ड द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक आग बुझाने वाला इंजन जो है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ दौड़ लगा रहा है। देयर इज़ एन अलार्म ऑफ अ फायर इन द बेसमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में जो है आग लगी हुई है, आग लग गई है। इट इज़ 1 o'clock, 1 बज जाता है। द होल सिटी इज स्लीपिंग, पूरा शहर सो रहा होता है। स्ट्रीट लाइट आर ग्लोइंग, जो स्ट्रीट की रोशनी है वो चमक रही होती है। फैंस, कूलर एंड एयर कंडीशन आर मेकिंग द रूम कूल, ये पंखे, कूलर और जो एयर कंडीशन है यानी कि एसी जो है वो कमरों को ठंडा कर रहे होते हैं। रेफ्रिजरेटर आर रनिंग कंटिन्यूसली कीपिंग द फूड स्टफ सेफ एंड फ्रेश, और जो हमारा रेफ्रिजरेटर है यानी कि फ्रिज जो है हमारा वो लगातार चल रहा होता है हमारे खाने के सामान को सुरक्षित और तरोताज़ा रखने के लिए। सो मच इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग कंज्यूम्ड, और इसमें काफ़ी बिजली जो है वो खर्च की जाती है। नाइट शिफ्ट वर्कर इन द पावर स्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यार्ड
हार्ड एट वर्क। देखिए नाइट के शिफ्ट में काम करने वाले जो पावर स्टेशन बिजली कर्मचारी हैं वो रात के समय में काफ़ी कठोर मेहनत करते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, अनदर लॉट ऑफ वर्कर विल टेक देयर प्लेस, जो दूसरे अन्य वर्कर हैं वो उनका स्थान ले लेते हैं। फॉर द नेक्स्ट 8 आवर्स, अगले 8 घंटे के लिए। इन ऑल काइंड ऑफ वेदर, हर प्रकार के मौसम में, द स्टाफ ऑफ द एयरपोर्ट आर ऑन देयर टोज एवरी नाइट, प्रत्येक रात को जो है एयरपोर्ट का जो स्टाफ होता है वो पंजों के बल होता है, यानी कि तेज़ी में होता है। इट इज़ 2 o'clock एट नाइट, रात्रि के 2 बज जाते हैं। एंड प्लेन्स आर बोथ लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ, दोनों ही तरफ जो प्लेन हैं, जो हवाई जहाज़ हैं, वो उतरते भी हैं और भाई जाते भी हैं। इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस आर मॉनिटरिंग देयर मूवमेंट ऑन द राडार स्क्रीन, जो इंजीनियर होते हैं अभियंता, और टेक्नीशियन माने होता है तकनीकी। वो मॉनिटरिंग का मतलब होता है बेटा जांच करना, वो जांच कर रहे होते हैं देयर मूवमेंट, उनकी गतिविधियों की, ऑन द राडार स्क्रीन, राडार की स्क्रीन के ऊपर उनको देखते रहते हैं। द पैसेंजर्स आर गोइंग थ्रू ए हाई सिक्योरिटी चेक जोन, और जो यात्रीगण होते हैं उनको एक उच्च स्तर की जांच का जो है सामना करना पड़ता है। वेयर बोथ फिजिकल्स एंड लेजर चेक्स आर बीइंग डन बाय मैन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म, जो आदमी और औरतें यूनिफॉर्म के अंदर होते हैं वे उनकी शारीरिक और लेजर माने होता है वो एक लाइट जो होती है उसके ज़रिए उनकी जांच पड़ताल करते हैं। एंड स्क्रीन देयर चेक इन लगेज इलेक्ट्रॉनिकली, और वो इलेक्ट्रॉनिक सामान से उनके सामान की जांच करते हैं। वर्कर्स आर मैनिंग द कंट्रोल टावर एंड द प्लेन, वर्कर जो काम का कार्य करने वाले होते हैं, आर मैनिंग द कंट्रोल टावर, मैनिंग द कंट्रोल टावर को नियंत्रित करते हैं। एंड प्लेन माने हवाई जहाज़ को नियंत्रित करते हैं। इट इज़ 3 o'clock, जब तक 4 बज जाते हैं। टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अराइविंग बाय ट्रक एंड ट्रेन, देखिए टनों की मात्रा में फल और सब्जियां जो है वो ट्रकों और ट्रेन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है। दीज फिल द मेन सब्जी मंडी फ्रॉम वेयर अदर ट्रक आर एंड वैन विल टेक देम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी बिफोर डान। बिफोर डान का मतलब है सुबह होने से पहले। सब्जी मंडी में जो है कुछ ट्रकों और जो वैन होती हैं उनके द्वारा शहर के विभिन्न भागों में उसको ले जाया जाता है, उस सामान को। सब्जी मंडी यानी कि फलों को और सब्जियों को दूसरे स्थानों पर ले जाया जाता है। द ओरिजन इज़ फैंटली ग्लोइंग, ओरिजन का मतलब होता है बेटा अ पॉइंट वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट, यानी कि ऐसा लगता है जैसे भैया आसमान और ज़मीन जो है वो मिले हुए हैं, तो उसको ओरिजन कहते हैं। ऐसा स्थान फेंटली ग्लोइंग, फेंटली मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला है, वो चमकने लग जाता है, यानी कि रोशनी आ जाती है। देयर इज़ ए जेंटल टिंट ऑफ पिंक इन द ईस्टर्न स्काई, ईस्टर्न की तरफ से आसमान में एक हल्की सी जो है ना वो झलक होती है, किस चीज़ की, पिंक, गुलाबी जो है रंग की एक परछाई सी होती है। बट द स्विरलिंग वाटर ऑफ द सी आर स्टिल डार्क, लेकिन जो झलमलाता पानी होता है, पानी, वाटर इन द सी, जो समुद्र के अंदर होता है, वो भी अब भी जो है डार्क महसूस होता है। द फिशरमैन्स आर हाउलिंग इन देयर लास्ट कैच, हाउलिंग का मतलब होता है रख रखाव करना, संभालना, खींचना। ये जो मछुआरे होते हैं वो अपने अंतिम समय में पकड़ी गई मछलियों को जो है खींचते हैं। दे हैव बीन आउट द होल नाइट बिकॉज दे हैव बीन आउट ऑफ द होल नाइट, वे पूरी रात बाहर रहे होते हैं। बिकॉज
दैट इज़ व्हेन द मैक्सिमम फिश इज़ कॉट। इसी समय के दौरान ज़्यादातर मछलियाँ जो है वो पकड़ी जाती हैं। सून दे विल कैच द ओपन मार्केट, सून दे विल रीच द ओपन मार्केट, सॉरी, वे सिगर हीप जो है ना ओपन मार्केट में पहुंच जाते हैं। नियर द हार्बर, जो कि एक बंदरगाह के नज़दीक होती है। देयर विल बी ए लॉट ऑफ शाउटिंग एंड बार्गेनिंग्स विद द होल सेलर, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है और बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग मतलब सौदाबाजी होती है विद द होल सेलर, जो थोक विक्रेता होते हैं उनके साथ। हु बाय द फिश एंड प्रांस, जो उनकी मछलियाँ और जो छोटे झींगे खरीदते हैं। ट्रिंग ट्रिंग, फिर ट्रिंग ट्रिंग यानी कि घंटी की आवाज़। द अलार्म रिंग्स, अलार्म की घंटी बजती है। इट इज़ 5 o'clock, जब तक 5 बज जाते हैं। द सन इज़ नॉट येट फुली अप, हालांकि अभी सूर्य तो पूर्ण रूप से नहीं उगा है। मोस्ट मदर्स आर वॉकिंग अप्स, देखिए ज़्यादातर माताएं जो हैं वो उठ जाती हैं। सून दे विल बिगेन कुकिंग ब्रेकफास्ट, और शीघ्र ही जो है सुबह का नाश्ता पकाना शुरू कर देंगी। एंड प्रिपेयरिंग पैक्ड लंच फॉर द फैमिली, और वो परिवार के लिए जो है लंच पैक्ड करने के लिए तैयार करेंगी। इट इज़ 6 o'clock, जब तक 6 बज जाते हैं। इट इज़ क्वाइट ब्राइट आउटसाइड नाउ, आप पूर्ण रूप से जो है रोशनी बिल्कुल चमकने लगती है। न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय हैज़ ऑलरेडी बिगिन हिज राउंड, अब जो समाचार डिलीवरी करने वाला लड़का है वो अपना राउंड लगा चुका है। इट विल टेक हिम एन आवर टू फिनिश हिज वर्क, उसको लगभग 1 घंटा लग जाता है अपना ये काम करने के लिए। देन ही विल राइड होम, और तब वो घर के लिए रवाना होता है। आफ्टर अ बाथ एंड ब्रेकफास्ट, स्नान और नाश्ता करने के बाद ही विल डैश टू द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप के लिए दौड़ता है। टू कैच द बस टू हीज ऑफिस, और अपने ऑफिस में जाने के लिए बस पकड़ने के लिए तैयार होता है। वेयर ही वर्क एज ए डोरमैन, जहाँ पर एक डोरमैन के रूप में वो कार्य करता है। इट इज़ नाउ वेल आफ्टर 7, अब 7 बजे के बाद का समय है। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, सूर्य अच्छी प्रकार से जो है वो चमक रहा होता है। थर्ड आउट आफ्टर देयर्स वर्क, टायर्ड आउट, सॉरी भाई, टायर्ड आउट आफ्टर देयर वर्क्स, अपने काम से थकने के बाद। द वर्कर ऑफ द नाइट आर ऑन देयर वे होम टू स्लीप, जो रात्रि में काम करने वाले कामगार होते हैं वो अपने घर के रास्ते में होते हैं सोने के लिए, यानी कि घर पे जाते हैं सोने के लिए। मीन वाइल द डे वर्कर्स आर रिटर्निंग टू वर्क, और दिन में काम करने वाले अपनी ड्यूटी पर लौट रहे होते हैं। दे टुक फ्रेश एंड रिलैक्स्ड एज देयर डे हैज़ जस्ट बिगिन, दे लुक फ्रेश, वे तरोताज़ा लगते हैं। एंड रिलैक्स, आरामदायक महसूस करते हैं। एज देयर डे हैज़ जस्ट बिगिन, क्योंकि उनका दिन अभी शुरू हुआ है। तो ये थी स्टोरी वर्कर ऑफ द नाइट। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। ये पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में ये वर्ड मीनिंग आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद हम आपको वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर भेज देंगे, वो अच्छी राइटिंग के साथ आपने तैयार करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।